हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। एंड आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। अभी तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए इसी के बारे में। हमने जाना कि टोकन्स क्या होते हैं, उसके अंदर जितने भी हमारे पास टाइप्स ऑफ टोकन्स थे हमने वो पढ़े। मैं चाहती थी कि हमने अभी तक जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है उसके रिगार्डिंग हम एक असाइनमेंट, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना पाए। फिर मैंने देखा कि उसमें कुछ ऐसे भी एक दो टॉपिक्स है जो हमारे यूज़ होने वाले हैं, जैसे इफ़ एल्स कंडीशंस। आई नो इट्स वेरी इजी, आपको कहीं ना कहीं पता ही होगी, आपने पढ़ी होगी, बट उसमें हमें नेस्टेड हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, इफ़ एल्स के अंदर एल्स इफ़ कब यूज़ कर रहे होते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत टिपिकल लगे। तो ये वीडियो उसी को डेडिकेटेड है ताकि हम इफ़ एल्स के बारे में भी अच्छे से कमांड बना पाएँ, उसके बारे में समझ लें। देन हम इसके बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक गेम होने वाला है, ताकि हम समझ पाएँ कि हमने अभी तक जो पढ़ा है उनका एक्चुअल यूज़ कैसे हो रहा होगा। उन सबको हम इंटीग्रेट करके कैसे एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कैसे हम एक गेम बना सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। तो ये वीडियो इसी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने अपने नोट्स खोल लिए जो मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में आपके लिए रेडी किए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें सारी पीपीटीज, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो सब आपको उसमें मिलने वाले हैं, जो आपके कॉलेज एग्जाम में, इंटरव्यू एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जल्दी से ज्वाइन कर लेना। सो शुरू करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे हमें बात करनी है व्हाट इज़ इफ़ एल्स और एल्स इफ़ कंडीशंस क्या होती है, नेस्टेड में कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने पहले भी जाना, जैसे हमने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था। टर्नरी ऑपरेटर क्या कर रहा होता है, वहाँ पर भी हम कंडीशन इफ़ एल्स की दे रहे होते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू हो, अगर फॉल्स होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा ट्रू हो। तो इसीलिए ये जो होता है टर्नरी ऑपरेटर एक सिंगल लाइन में होता है। बट हमारे पास कई बार इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ हो रहा होता है जब हम मल्टीपल चांसेस चाह रहे होते हैं। जैसे एक सिंपल इफ़ एल्स कंडीशन, एक इफ़ हम जानते हैं। इफ़ क्या होता है, एक आपका एक कह सकते हैं जैसे वॉचमैन होता है ना, वॉचमैन के पास एक रूल्स होते हैं कि हाँ वो जब आप गेट पर कोई आ रहा होगा तो उससे पूछेगा कि क्या आप अंदर आना चाहते हो, क्यों आना चाहते हो, आपके आइडेंटिटी कार्ड का है, आप क्या काम है आपका। वो आपसे पूछेगा कि क्या चीज़ एक्चुअल में जेन्युइन रीज़न क्या है जो आप हमारे घर के अंदर जाना चाहते हो। तो इफ़ भी वही करता है आपके पास, इफ़ एक वॉचमैन की तरह काम करेगा। वो एक कंडीशन पूछता है कि अगर आपकी कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग वो कंडीशन आप डिसाइड करोगे कि आपको किस टाइप का पर्सन अंदर के कोड को एग्जीक्यूशन में चाहिए। यानी कंपाइलर अंदर तब जाएगा, अभी हमारे यहाँ पर पर्सन कौन है, कंपाइलर है, वही अंदर जा रहा होता है हमारे कोड को रीड करने के लिए। तो इफ क्या करता है, वो कंडीशन को चेक करता है, कंपाइलर से बोलता है क्या ये कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तभी आप अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज अंदर जाने के लिए वो एग्री नहीं करता और वो आप डायरेक्टली उसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट किए बिना ही आप बाहर के कोड पे कंपाइलर स्विच कर जाता है। तो इफ का काम यही होता है कि आपने जो भी कंडीशन इसमें वेरीफाई की कि हाँ सपोज मेरे पास एक ए वैल्यू है, वो हमारी 5 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, तभी मैं अंदर जा सकता हूँ। मैंने बहुत ही सिंपल दिया, आपकी हो सकती है कंडीशन बहुत भी टिपिकल हो, लॉजिकल हो, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड कर सकती है। उस कंडीशन के ट्रू होने पर ही आप अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप खुद चाहते हैं कि अगर मेरी ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो तो ये करे, ग्रेटर देन 5 ना हो तो ये करे, और उससे भी कुछ ना हो तो वो बाहर निकल जाए। तो आप क्या करते हैं, यहाँ इफ के साथ एक और टॉपिक जुड़ जाता है, एक और कीवर्ड जुड़ जाता है, वो होता है एल्स। यानी कि अगर यहाँ नहीं जाएंगे तो आप यहाँ जाएं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास गेस्ट रूम खाली नहीं है, हम गेस्ट को नहीं बैठा रहे होते, तो हम कहीं अनदर जगह उसको प्लेस करा रहे होते हैं। जैसे वॉचमैन बोलता है कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, ये ट्रू नहीं है, आप यहाँ पर रेस्ट कीजिए, कोई बाहर से आएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो आपको अंदर जाने देंगे, अदरवाइज आप वहाँ जा सकते हैं। तो सिमिलर हमारा इफ़ क्या कहता है, आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब आप एल्स में जाइए, वहाँ आपके काम की चीज़ होगी। तो आप अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स कर रहे हो तो आप एल्स में जा रहे होते हैं। तो इफ़ की कंडीशन फॉल्स होने पर आपके पास एल्स आ रहा होता है, और सिमिलरली यहाँ पर एक एल्स इफ़ करके भी कंडीशन आती है। एल्स इफ क्या होता है, वो लैडर की तरह होता है। यानी कि आप चाहते हो कि एल्स के अंदर भी कंडीशन हो कि हाँ भाई मेरा जो वैल्यू है ए से ग्रेटर देन 5 हो, अगर वो नहीं है तो एल्स में जाए और एल्स भी चेक करे कि ठीक है ग्रेटर देन 5 नहीं है, एटलीस्ट वो इक्वल टू तो 5 होना चाहिए, वो ये बोल रहा है। अगर आपके पास इक्वल टू भी 5 नहीं है तो वो बोलेगा ठीक है फिर एल्स में जाओ, सबसे लास्ट एल्स में। यानी कि आप एल्स के साथ भी कंडीशन लगा सकते हो, बट एल्स के आगे आपको इफ़ लगाना होगा। आप एल्स के आगे इफ़ लगाएंगे, देन आप यहाँ पर एक और कंडीशन दे रहे होंगे, फिर आप बोलेंगे कि आपके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज फिर लास्ट में आप एल्स लिख दोगे। अगर ये नहीं है, इफ़ भी ट्रू नहीं हुआ आपका, एल्स इफ़ भी ट्रू नहीं हुआ, तब आप एल्स पे जाओ। तो ये थर्ड हमारा टाइप आ जाता है इफ़ एल्स
इफ़ एल्स इफ़ करके, तो वो आपकी क्या होती है, कंडीशन चेक कर रहा होता है। सिमिलर नेस्टेड में होता है। कई बार ऐसा होता है हम इफ़ चेक करते हैं, वो कंडीशन ट्रू हो गई, मगर हम चाहते हैं कि उसके अंदर भी एक और कंडीशन चेक की जाए। जैसे हमारा कई बार इवन नंबर होता है कि हाँ हमने चेक किया इवन नंबर है, बट वो इवन नंबर जो हो वो सिर्फ 2 से लेकर 10 के अंदर के नंबर ही इवन होने चाहिए। तो पहले मैं चेक करूँगी कि इवन है या नहीं है। जैसे वो इवन चेक होगी तो मैं कंडीशन चेक करूँगी कि वो जो नंबर है क्या वो लेस देन 10 और ग्रेटर देन 2 है। अगर है तब वो अंदर जाए, तो मैं कंडीशन के अंदर कंडीशन दे रही हूँ। तो नेस्टेड इफ एल्स हो गया। यानी नेस्टेड का मतलब ही वही होता है, एक स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर दिया हमने, कंडीशन के अंदर कंडीशन दी। चलिए थोड़ा हम और नोट्स से समझ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स बनाए। इफ हमने सिंपल समझ लिया कि हमें एक कंडीशन देनी है और कंडीशन ट्रू होने पर हमारी जो अंदर की कंडीशन है, जो कोड है वो रन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एज दिया है, अगर आप एज आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो आप वोट के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। तो आप सिंपल से इन्होंने एक एग्जांपल रखा है यहाँ पर आपके समझने के लिए। अगर आप इफ एल्स चाहते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि एक कंडीशन ट्रू हो तो ये चले, अगर फॉल्स हो तो भी कुछ और चाहते हैं कि अगर सपोज आप 18 हो तो आप ये मूवी देख सकते हो, आप 18 नहीं हो तो आपके लिए एक दूसरी मूवी बनाई गई है चाइल्ड की, वो देख सकते हो। तो आप यहाँ इफ़ और एल्स कंडीशन दे सकते हैं। सेम यहाँ पर हमने दिया है कि आप पास हो या फेल हो, तो दोनों कंडीशन बतानी होती है। तो अगर आपका 45 मार्क्स हैं सपोज, तो आप पास हो सकते हो। तो इफ़ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो यू आर पास, अदरवाइज यू आर फेल्ड। तो वो इफ और एल्स कंडीशन दी है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर हमने क्या लिया, एल्स इफ लेटर लिया। एल्स इफ लेटर क्या कर रहा होता है, कंडीशन मल्टीपल कंडीशन चेक करता है कि ये कंडीशन 1 चेक नहीं हुई तो कंडीशन 2 में जाकर देखेगा एल्स इफ ये वाली कंडीशन ट्रू है क्या। हो सकता है हम इसके आगे एक और लगाए, तो हम चाहते हैं इसमें अंदर लेटर का मतलब क्या होता है, आप मल्टीपल एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं। ये वाली एल्स इफ नहीं तो मैंने एक और कंडीशन दी, इसके आगे इफ लगाया और यहाँ पर एक कंडीशन करके 3 दे दी एंड देन ब्रैकेट्स बंद करके फिर मैंने एल्स किया। आप कितनी भी कंडीशन चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके कोड में किस तरह की कंडीशन लग रही है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है, जैसे मार्क्स में बोला है कि आपके ग्रेड कौन सा है, ए है, बी है, सी है, तो अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स होगा। तो अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 90 है यानी कि आपकी ग्रेड ए है, अगर आपके सिर्फ 75 से ऊपर है, उससे नहीं है तो आपका बी है, और आप उससे भी कम है तो सी है। और हो सकता है आप यहाँ पर इफ लगा दें कि ये नहीं है तो लास्ट में एल्स में आप बोल देंगे फेल है, सी के साथ भी ज़्यादा फेल है। तो आप कितनी भी कंडीशंस लगा रहे होंगे इफ़ एल्स यूज़ करके। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में तो आ रहा होता है बट जब नेस्टेड यूज़ हो जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करा हुआ है, उसके अंदर कंडीशंस कैसे ली हुई है। इसलिए मैंने चाहा कि अब जब हम प्रोजेक्ट बनाएं उससे पहले आप अच्छे से इसको समझ लें, ताकि जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप उसके साथ साथ कोड कर रहे हो मेरे साथ साथ, मैं अकेले कोड नहीं कर रही हूँ, आप भी समझ पा रहे हो कि एक्चुअल में वहाँ पर मेरी कंडीशन कैसे यूज़ हो रही है। तो नेक्स्ट उस पर जब वर्क करें तो आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पर कैसे इन्होंने कंडीशन के अंदर ये ऑपरेटर ले लिया, फिर ऑपरेटर के अंदर एक और कंडीशन दे दी, क्योंकि हम सब कुछ जो भी अभी तक हमने सी में कंसेप्ट सीखा उसमें हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ हमने नेस्टेड लिया। नेस्टेड में देखें यहाँ पे इन्होंने हमने क्या किया, हमने सबसे पहले चेक किया कि हमारा नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने नॉर्मल इवन नंबर चेक किया है। तो इवन नंबर हमारा जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होगा, माइनस नेगेटिव नंबर में चेक ही नहीं करना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक और कंडीशन दे दी, देन कंडीशन के अंदर हमने एक और कंडीशन दी है, तो नेस्टेड आ गई। मल्टीपल हो सकती है, हमने यहाँ पे कंडीशन के अंदर ऑपरेटर यूज करके 2 कंडीशन दे दी, फिर उसके अंदर एक और कंडीशन दे दी। तो कई बार बहुत मल्टीपल कंडीशन से हम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हमारा फाउंडेशन और कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो इसी का मेन हमारी इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आप समझ पाए कि नेस्टेड कंडीशंस जो होती हैं वो कैसे काम कर रही होती हैं। वो 1 बाय 1 हमारे कंपाइलर समझता है, जब एक कंडीशन ट्रू होती है देन वो दूसरे पे जाता है। अदरवाइज हमने एल्स यूज़ किया हुआ है कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स दूसरी कंडीशन को वहाँ पर चेक करेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये कंडीशन हर हाल में चले चाहे वो हो, तो हम उसे एल्स के ज़्यादा सबसे लास्ट में एल्स में रखेंगे, क्योंकि वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो चलेगी ही चलेगी। अदरवाइज हम एक और इफ़ लगा देंगे उसके ऊपर कि वो इफ़ पे जाता है, देन अगर वो ट्रू होगी तो बाहर जाएगा। तो उस हिसाब से हम समझ पा रहे होते हैं कि हमें कौन सी कंडीशन सबसे पहले चलानी है, बाद में चलानी है, या फिर उसके साथ में हमें यूज़ करना है, या फिर वो कंडीशन कंपलसरी है चलनी। तो वो सब हम इस कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमें समझ में आ रहा होता है कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो इफ़ तो हमें सिंपल पता है कि यहाँ पर हमारी एक कंडीशन जो 1 दी हुई है, कंडीशन 1 वो हमारी ट्रू हो जाएगी तो हमारे अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज हम इफ़ के साथ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू ना हो तो हमारे पास दूसरा जो कोड है, कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, एल्स हमारा कंडीशन ट्रू ना हो तो हमारे अंदर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मल्टीपल कंडीशन चेक करे, तो फिर यहाँ पर हमारा एल्स इफ़ आ जाता है। इफ़ कंडीशन 1 चेक करेगा क्या वो ट्रू है, अगर ट्रू है तो वो चलाएगा, अदरवाइज कंडीशन 2 चेक करेगा, उसके आगे हम एल्स इफ़ कर देंगे। इस इफ़ के बाद ये आ रहा होगा।
हम सोच सकते हैं कि हमने एल्स क्यों यूज़ किया, हम इफ़ के बाद ये इफ़ यूज़ करें तो डायरेक्टली हमारा वो वहाँ पर क्या करेगा, नहीं चले, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस एल्स के कीवर्ड की। बट एक्चुअल में क्या होगा, अगर मैं इस एल्स की जगह सिर्फ इफ़ ही रहने दूंगी, यहाँ पर कंडीशन 2 लिख दूंगी, तो चाहे ये कोड ट्रू हो ना हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो इफ़ को चेक करेगा ही करेगा। हमारा कंपाइलर टाइम वेस्ट कर रहा होगा, वो उसको फिर से चेक कर रहा होगा। ये कंडीशन चेक हो गई, सपोज ये ट्रू हो गई, अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो गया, तो अब हमें इस कोड को नहीं चाहिए, हम चाहते हैं इन दोनों कंडीशन में से एक ही कंडीशन चले, तो हमें एल्स लिखना होगा। एल्स का मतलब होता है या तो ये या तो ये। अगर हम चाहें कि दोनों ही कंडीशन चले तब हम दोनों में के आगे एल्स लिखेंगे, अदरवाइज हमको एल्स लिखना तो हम दोनों का इफ़ रखेंगे, एल्स नहीं लिख रहे होंगे। लेकिन अगर हम चाहें कि एक ही चले तो हमें एल्स लिखना होगा कि इफ़ या तो ये, एल्स इफ़, या फिर ये, एंड देन लास्ट में एल्स। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो चलेगी, तो ये वाली चल रही होगी। तो इन तीनों में से एक कंडीशन चलाने के लिए हमें ये होगा कि हमें सारी कंडीशन यूज़ नहीं करनी। हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोग्राम स्लो हो जाए। कंपाइलर जितनी ज़्यादा कंडीशन चेक कर रहा होता है उसकी वर्किंग उतनी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। तो इसीलिए हमें ये कंडीशन दी गई हुई है, ये सिंटेक्स दिया हुआ है, ताकि हम अपने कंपाइलर के टाइम को कंज्यूम, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम कर पाएँ, अपने कोड को और ऑप्टिमाइज़ कर पाएँ। तो इसके लिए हमें समझ में आना ज़रूरी है कि हमारी जो इफ़ के अंदर हमने कंडीशंस दी होती है, नेस्टेड लूप हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, बेटर तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हम विद प्रैक्टिस से समझ पा रहे होंगे, विद प्रैक्टिस से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम उसमें ऑब्वियस है जितने भी हमने अभी तक ऑपरेटर्स के बारे में जाना, कीवर्ड्स के बारे में जाना, कॉन्स्टेंट्स के बारे में जाना, वो सब हम वहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे, वो भी हमारे सारे स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो इसके लिए जब तक हमें नेक्स्ट वीडियो है, उससे आप जितना भी आपने अगर अभी तक कोई वीडियोज़ मिस हुई है आपसे, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही हो और आप मेरे साथ कोड को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि कहाँ पर क्या है, और आप अपनी नेक्स्ट गेम को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।